हाय एवरीवन। अब तक जो मटेरियल चैप्टर में बात हुआ, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि सर कॉस्टिंग में दो ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट निकालना और कंट्रोल करना। और कॉस्ट निकालते वक्त बहुत सारे कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर हम मटेरियल चैप्टर पे फोकस करने लगे थे। और मटेरियल चैप्टर में भी फिर हमने वही बातें की थी कि सर मटेरियल चैप्टर में भी अपना दो ही मेन ऑब्जेक्टिव है, मटेरियल कॉस्ट निकालना और उसको कंट्रोल करना। तो ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास मटेरियल के फर्स्ट क्लास में हमने कॉस्ट निकालना कि सर मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा और क्या डिडक्ट होगा। जहां हमने बात किया था कि ऑलमोस्ट ES2 का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू वेरी माइनर चेंजेस। कि क्या कॉस्ट होना चाहिए सर, अपना कॉस्ट होना चाहिए सर टिल रेडी टू यूज। और जितने भी नॉर्मल एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं एक मटेरियल के साथ, वो सारे एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। द कॉन्सेप्ट है किसी भी मटेरियल का कॉस्ट निकालना। ये आपने बोले सर अकाउंटिंग में भी यही कॉन्सेप्ट है, टिल रेडी फॉर सेल या रेडी टू यूज। और ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नॉर्मल expenses should be added with the inventory, should be added with the material, should be added with fixed assets. तो सेम कॉन्सेप्ट अपना मटेरियल चैप्टर में भी एप्लीकेबल है। और लास्ट क्लास में जब हमने इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड और डिडक्टेड डिस्कस किया था कि सर कौन कौन से आइटम इंक्लूड होने चाहिए जिसको हम मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, कौन कौन से आइटम एक्सक्लूड होने चाहिए जिसको कि हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, मटेरियल कॉस्ट में तो ऐड नहीं करना है। ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं बट मटेरियल कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन से आइटम्स को हम लोग कॉस्ट से डिडक्ट करेंगे या माइनस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो कॉस्ट में बेसिकली अपना टिल रेडी टू यूज, इंटीग्रल पार्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड नॉर्मल इन नेचर अगर हो तो इन सारे कॉस्ट को हम मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और जनरली क्या एक्सक्लूड करेंगे, एबनॉर्मल इन नेचर हो, टैक्सेस एंड ड्यूटीज हो, एक्सक्लूड करेंगे। क्या डिडक्ट करेंगे, जो रिफंडेबल हो, सब्सिडी मिले, जब टैक्सेस एंड ड्यूटीज में क्रेडिट अवेलेबल हो और वो परचेज प्राइस में इंक्लूड हो तो हम उसको डिडक्ट करेंगे। ये बातें लास्ट क्लास में हुई थी। और लास्ट क्लास में फिर जब शॉर्टेज का इश्यू आया था तो हमने कहा था कि सर शॉर्टेज हो, पिल्फरेज हो, वेस्टेज हो या कोई भी लॉस हो, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। एंड उसका ट्रीटमेंट भी हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था। तो ऑलमोस्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉस्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल के ऊपर, मटेरियल कंट्रोल। कि सर जब हमने बात किया था कि सर मटेरियल चैप्टर में दो ऑब्जेक्टिव अपने पास है, एक कॉस्ट, ऑलमोस्ट डिस्कस हो गया है कॉस्ट निकालना। मैंने इस पे दो प्रॉब्लम भी तुम लोग को दिया था कि तुम लोग कुछ क्वेश्चंस करके आओगे। होपफुली तुम लोग ने कर लिया होगा एज ए होमवर्क। वो दो क्वेश्चंस मैं तुम लोग के साथ पर्सनली मे बी गूगल मीट या अपना कोई पर्सनल ऐप के साथ मैं तुम लोग के साथ डायरेक्टली डिस्कस करूंगा। और आज भी जो मैं क्वेश्चंस जो तुम्हें होमवर्क दूंगा, क्योंकि आज मैं कवर करने वाला EOQ एंड कंट्रोल पार्ट, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एंड होमवर्क तुम्हें दिया जाएगा और वो क्वेश्चंस मैं अलग से सॉल्व करूंगा। तो सर कॉस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल पे कि सर मटेरियल कंट्रोल का मतलब है क्या। मैंने बहुत बात बोला है, जब भी हम कॉस्टिंग पढ़ रहे थे मैं एक ही बात बोल रहा हूं, सर कंट्रोल का मतलब है डिसिप्लिन में लाना। कोई भी काम जो हम करना चाह रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, वो उस इफेक्टिव वे में होना चाहिए जिसका इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस तीनों फुलफिल हो। और जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं वो स्टैंडर्ड भी फॉलो किया जाए, एंड वही कंट्रोल है। जनरली मटेरियल में अपने जब बात करते हैं कि सर कंट्रोल में हमें क्या क्या करना है, एक तो कंट्रोल हमें यह देखना है कि सर हमारा सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन हो।
दैट मीन्स कभी भी शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। जितना प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट हो हमेशा हमारे पास अवेलेबल हो, क्योंकि अगर शॉर्टेज हुआ तो प्रोडक्शन मार खाएगा, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं आएगा। तो सर सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल रखना है, रखवाना है, या ये हमें ऑब्जेक्टिव देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को या परचेज डिपार्टमेंट को कि आपका स्टॉक हमेशा मेंटेन होना चाहिए। सर अगर बहुत ज्यादा स्टॉक हमने रख लिया तो हो जाएगा ओवर स्टॉक ना। ओवर स्टॉक अगर हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ओवर स्टॉक होने से प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्शन तो हॉल्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, बट होगा क्या? ओवर स्टॉक होने से प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि सर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि सर अगर स्टॉक लाना है तो डेफिनेटली इसका परचेस प्राइस है, डेफिनेटली इसका बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट मतलब सर इंटरेस्ट कॉस्ट है। जब स्टॉक आएगा उसको कहीं रखना भी तो पड़ेगा, इसका स्टोर एक्सपेंसेस है, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है। तो ये सारे कॉस्ट अगर ओवर स्टॉकिंग हो गया, स्टॉक ज्यादा मेंटेन हो गया तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है प्रोडक्शन तो बंद ना हो बट ये सारे कॉस्ट शायद मेरे प्रोडक्शन के प्रॉफिट से भी ज्यादा हो जाए, इसीलिए हमें ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करना है। तो सर कंट्रोल में करना क्या है? सर कंट्रोल में एक्चुअली हमें ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस मेंटेन करना है। सर किसके किसके बीच में बैलेंस होना चाहिए? सर हम लोग का ना तो ओवर स्टॉकिंग हो और ना ही या फिर मैं बोलूं सर सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। सर ऑप्टिमम स्टॉक इतना जरूरत है, ना कम ना ज्यादा, बट अगर ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है, कम हो गया तो प्रॉब्लम है। इसीलिए अपना कंट्रोल का पर्पस इस चैप्टर में है क्या? टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ओवर स्टॉकिंग एंड टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक। अगर इन दोनों को हम बैलेंस कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो यही अपना क्या होगा? कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल इज ऑलमोस्ट द बैलेंस बिटवीन ओवर स्टॉकिंग एंड सफिशिएंट स्टॉक। तो जब हम कंट्रोल का बात कर रहे हैं तो कंट्रोल इज ऑलमोस्ट बैलेंस बिटवीन ओवर स्टॉक एंड टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं सर मटेरियल कंट्रोल, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर जब हम मटेरियल कंट्रोल का बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट, गुड्स लाना, उसको स्टोर करना, मेंटेन करना एंड उसका यूसेज, ये जब तीनों कवर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो इनको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। तो गुड्स लाना, स्टोर में रखना, उसको मेंटेन करना एंड उसको प्रोडक्शन तक लेके जाना, इन सब जगह मुझे अपना एफिशिएंसी मेंटेन करना है। बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए और सफिशिएंट भी होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, पैसा भी बचे और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, वैसा काम हमें करना है और क्वालिटी भी मेंटेन हो। ऑलमोस्ट मैंने यही सब ना नोट्स में कवर कर दिया है। ये नोट्स भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मटेरियल का। तो अगर तुम देखोगे मटेरियल इज द सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, यूसेज of material to maintain even flow of materials and avoiding at the same time excessive investment in inventories। ये सारी बातें मैं वही बोल रहा हूं कि सर मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सर हाँ इसको हमें कंट्रोल करना है। किस लिए? सर प्रोक्योरमेंट लेने के लिए, स्टोरेज के लिए एंड यूसेज के लिए। किस लिए? टू मेंटेन इवन फ्लो, दैट मीन्स हमेशा सफिशिएंट स्टॉक रहे और वो चलता रहे एंड अवॉइडिंग एट द सेम टाइम एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो मेरा कॉस्ट अगेन बढ़ जाएगा। तो यही कंट्रोल है। डोंट वरी, ये नोट्स भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा बट तुम साथ लिखते भी जाना, और नहीं भी शेयर करूं तो तुम्हें लिखना है। सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर मेन ऑब्जेक्टिव जैसा अभी मैंने कहा, टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी।
जब हम एफिशिएंसी का बात करते हैं तब हम यही बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, हमारा सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। मेन ऑब्जेक्टिव टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से पैसा तो लेके आना है। अपना कैपिटल दे तब भी उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, कम से कम इन्वेस्टमेंट रखना मटेरियल में। और इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, स्टोर्स, कंज्यूमेबल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश प्रोडक्ट। ये ऑलमोस्ट AS2 में भी ये डेफिनेशन है कि सर रॉ मटेरियल कवर है, स्टोर्स भी कवर्ड है, कंज्यूमेबल्स भी कवर्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है क्या सर, मिनिमम इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। काम चालू रहेगा, चलता रहेगा, मटेरियल के बगैर तो ये रुकना नहीं चाहिए। देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ऑप्टिमाइजेशन सर मेरा कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम हो, रिडक्शन इन वेस्टेज, लॉस कम से कम हो, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, सबके पास सब इंफॉर्मेशन हो, प्रोडक्शन को कब क्या मटेरियल चाहिए ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को पता हो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी टाइमली कम्युनिकेट करता रहे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट टाइमली सप्लायर से कम्युनिकेट करता रहे, तो एडिक्वेट इंफॉर्मेशन रहने से भी स्मूथली सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन होगा। एंड कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, ये भी सारा डिपार्टमेंट एक साथ अगर काम करेंगे, सारा इंफॉर्मेशन एक साथ गैदर होगा, एक जगह अगर गैदर होगा तो डेफिनेटली ऑर्डर भी टाइमली मिलेगा। तो ये जितना अब तक हम बात कर रहे थे, दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल।